बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सभी दुखी, सभी दुखी हैं तो सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। सुख केवल भगवान के चरणों में है। अच्छा बात बताओ, अभी आपको 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे, घर रहते तो 2 घंटे में कितने विचार आते, सबके बारे में सोच लेते, बच्ची के बारे में, बच्चे के बारे में, पति के बारे में, व्यापार के बारे में, खेती के बारे में। पर एक बात बताओ, 2 घंटे हो गए, बताओ यहां से कहीं मन भर गया क्या? और यहां बैठने के बाद आदमी भूल जाता है कि मेरा घर कहाँ है, भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि मेरे पति कौन है, मेरे बच्चे कौन। क्योंकि सुख केवल भगवान। यहाँ शारीरिक दुख भी होगा तो वो दुख भी भूल जाएगा। अच्छा तो 4 घंटे बैठते हो, जिसमें इतना सुख मिल जाए, तो बोलो यदि जीवन भर वो भगवान से जुड़ जाए तो बोलो जीवन का दुख दूर होगा कि नहीं? होगा ना? जीवन भर का दुख दूर होगा। जुड़ के तो देखो। अब हम कब भगवान को भजते हैं? जब हमारे ऊपर दुख आ जाए तब हमें वो पत्थर की मूर्ति में भगवान मालूम पड़ने लग जाए। दुख आया है तो भगवान, अब पत्थर में भगवान दिख रहे हैं, दुख आया है तो। और वैसे हाथ से गिर जाए, कोई कहे अरे तुम्हारे हाथ से ठाकुर जी गिर गए, उन्होंने कहा पीतल के तो हैं कि पीतल को लगती है क्या? बोलो भगवान प्रकट होते हैं भाव से कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। फिर भगवान कहते हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एकटे रही मुझे करती लाचार है। भगवान को बुलाने वाला हो ना, भगवान तो खड़े हैं। देखा है किसी भी मंदिर में भगवान को बैठे हुए देखा है क्या आपने? बोलो। शंकर राम जी के मंदिर में जाओगे तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब खड़े हैं, खड़े रहते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो राधा और कृष्ण दोनों खड़े हैं, खड़े। देवी जी के मंदिर में जाओ तो देवी जी शेर के ऊपर बिल्कुल बैठी है। किसी भगवान को देखा है सोए हुए? किसी ने भगवान से पूछ लिया कि हे प्रभु आप बैठते क्यों नहीं हो, सोते क्यों नहीं हो, क्यों खड़े रहते हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि मुझे जब मेरा भक्त बुलाए और यदि मैं सोया हुआ रहा या बैठा हुआ रहा तो मुझे उठने में बड़ी देर लग जाएगी, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं कि मेरा भक्त जैसे ही बुलाए मैं तुरंत दौड़ा चला। तो भगवान तो खड़े हैं हमारे लिए, बैठे नहीं है, पर बुलाने वाला तो हो ना। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, प्रहलाद की कथा सुनी भागवत में? कहां से प्रकट कर दिया? खंबे से प्रकट कर दिया। बोलो भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से हो ये प्रकट में जाना। भाव होना चाहिए। अब ठंडी पड़ रही है, अपने लिए तो स्वेटर वेटर सब ले आए होंगे, घर में ठाकुर जी बैठे हैं, लाए कि नहीं लाए? बोलो नहीं लाए? अब कैसे भगवान कृपा करेंगे? बोलो भगवान में भगवान कब नजर आते हैं? जब दुख आ जाए। ऐसे में भगवान नजर नहीं आते। हमारे लिए हमने खूब अच्छी अच्छी स्वेटर ले आए और खूब पहन पहन के घूम रहे हैं। हमारे ठाकुर जी बेचारे, अरे कितनी जगह तो मैंने देखा उनको कपड़े भी नहीं पहनाते, वैसे ही बैठे। अब बोलो खुद के लिए कपड़े लेके आए थे, 1-2 जोड़ी कपड़े हमारे भगवान जो घर में बैठे उनके लिए ले आया करो। खुद के लिए कुछ सोना चांदी खरीद के लाओ तो कम से कम 1-2 सामान छोटा मोटा ठाकुर जी के भी ले आया करो, कि हमारे घर में ठाकुर जी भी बैठे हैं, घर के मालिक तो वही है। अब भाव नहीं है हमारा।
भाव जरूरी है। तो कथा चल रही थी नर्मदा पुराण कि साधु साधु महाप्राज्ञ धर्म पुत्रो युधिष्ठिर। आज श्री युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं मार्कंडेय मुनि से बिंद पर्वत पर। जब वनवास हो गया 12 वर्ष का, तो नर्मदा पुराण की कथा सुनाने की कृपा कहा है कि बाबा आप हमें जो शंकर से संबंधित नदी है नर्मदा, हमने उसकी महिमा हम सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि नर्मदा 7 कल्प देख चुकी हैं और आप भी 7 कल्प देख चुके हो। युधिष्ठिर जी महाराज मार्कंडेय जी मुनि कितने कल्प देख चुके हैं? 7 कल्प। तो युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से पूछा कि जब कल्प का अंत हो जाता है तब आप कहां जाते हो? तो मार्कंडेय जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जब कल्प का अंत हो जाता है तब मैं मां नर्मदा की गोदी में विचरण करता हूं। कहां विचरण करता हूं? नर्मदा की गोदी में। देखो, जो बड़े बड़े यज्ञ करने से, जो बड़े बड़े पाठ करने से, बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना मैया, वही पुण्य केवल नर्मदा के दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। स्नान करने की जरूरत नहीं। श्लोक लिखा है कि सर्व तीर्थेषु यद पुण्यम सर्व यज्ञेषु यद फलम सर्व वेदेषु यद ज्ञानम तत्सर्वं नर्मदा तटे। नर्मदा के तट पर केवल जाकर के दर्शन करने से बड़े बड़े यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, बड़े बड़े सत्कर्म का पुण्य फल मिल जाता है। पर याद रखना, नर्मदा के तट पर जाओ तो कोई पाप न हो, क्योंकि नर्मदा के तट पर किया हुआ पुण्य भी 1000 गुना हो जाता है और नर्मदा के तट पर किया हुआ पाप भी 1000 गुना हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, तीर्थ क्यों जाना चाहिए? तीर्थ में जाने से क्या फायदा? बोलो, तीर्थ में जाने से क्या फायदा है? कि अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ इसलिए जाना चाहिए कि घर का किया हुआ पाप कहां कटता है? तीर्थ में कट जाता है। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम, कहीं भी हम पाप कर लें तो उस पाप को काटने के लिए नर्मदा के तट पर जाना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा। पर याद रखना, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम, घर का किया हुआ पाप तो नर्मदा के तट पर कटेगा, पर तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम। पर यदि नर्मदा के तट पर कोई तीर्थ में पाप हो जाए तो वो पाप वज्र के समान हो जाता है, फिर जन्म जन्मांतर तक वो पाप कभी कटता नहीं। पहले लोग बन जाते थे, पहले लोग बन चले जाते थे। अच्छा, बन कब जाना चाहिए? बोलो माता, कौन सी अवस्था में बन चले जाना चाहिए घर छोड़ के? बोलो। शास्त्र कहता है कि 50 के बाद गिनती में लग जाता है बन। क्या लग जाता है? लो ना, बोलो गिनती। इनका बन, बा बन। 50 के वर्ष, 50 के बाद वो हम नहीं बोलते, गिनती बोलने लग जाती है कि अब भैया तो बन चले जा। और 50 भी पार कर गए, 60 तक पहुंच गए तो गिनती क्या कहती है? 61, 62। सट किसे कहते हैं? कहते हैं ना, सटिया गया। सटिया यानी पागल। सट कहते हैं, किसे कहते हैं? मूर्ख को। घर में जो 60 साल के बाद हो जाए उससे क्या कहते हैं? बोले ये तो सटिया गए हैं।